नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा एमपीपीएससी उत्कर्ष क्लास पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे द्वीप के बारे में जो अभी वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यटन के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी। इसका नाम है, आपने बैक में देख ही लिया होगा, इसका नाम है सोलोमन आइलैंड। अब सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि आखिरकार द्वीप किसे कहते हैं। तो द्वीप से आशय एक ऐसे लैंडमास से, एक ऐसे स्थल भाग से जो चारों ओर से समुद्री क्षेत्र से, जल क्षेत्र से घिरा हुआ होता है। ये रिवराइन आइलैंड्स भी हो सकते हैं और ये ओशनिक और सी आइलैंड्स भी हो सकते हैं। ये नदी द्वीप भी हो सकते हैं और ये समुद्री या महासागरीय द्वीप भी हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस विषय पे बात करते हैं कि आखिरकार सोलोमन आइलैंड क्या है। तो सोलोमन आइलैंड एक प्रवाल आइलैंड है। अब प्रवाल या मूंगा किसे कहते हैं इसके बारे में समझना होगा। तो प्रवाल या मूंगा आप देख सकते हैं, एक छोटी सी 2 सेंटीमीटर से भी छोटे पॉलिप्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम से को खाकर अपने आप को विस्तृत करते हैं और कैल्शियम से ही अपने आप को निर्मित करते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे मिलकर आपस में एक बड़ी संरचना बनाते हैं और एक रंगीन बड़ी सुंदर एनवायरनमेंट की एक संरचना बनाते हैं जो जैव विविधता के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और उन्हीं से यदि यही भूभाग, यदि यही क्षेत्र या यही जो संरचना बनी है, जब ये इतनी आकार में बड़ी हो जाए कि ये समुद्र के जल क्षेत्र के ऊपर आ जाएं और धूप अर्थात सूर्य ताप और हवा के संपर्क में आके जब ये कठोर हो जाती है तो एक द्वीपीय स्ट्रक्चर बनाती है, एक आइलैंड बना लेती है। और इसी का बेस्ट एग्जांपल है सोलोमन आइलैंड। और सोलोमन आइलैंड सेम वैसे ही आइलैंड है जैसा कि हमारे देश में स्थित अंडमान और निकोबार के कुछ भाग पर पूरा का पूरा जो लक्षद्वीप दिखाई देता है, ये पूरा प्रवाल या मूंगे का द्वीप दिखाई देता है। तो चलिए इसी के बारे में देखते हैं कि आखिरकार ये है कहां सोलोमन आइलैंड। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ये ऑस्ट्रेलिया का ग्राफ नहीं है, ये ओशेनिया का ग्राफ है। ओशेनिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मलेनेशिया और पोलोनेशिया के जो आइलैंड होते हैं, इन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है, इसे यदि पूरे रूप से देखें तो ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार होता है पूरे विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, पूरे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ओशेनिया। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे ही सोलोमन आइलैंड कहा जाता है। अब ये सोलोमन आइलैंड क्यों फेमस है, इसका कारण है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रवाल है, इसका नाम आप जानते हैं जी, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ के निकट दिखाई देता है और इसी कारण से इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। आखिरकार कहां पर है, तो ये पैसिफिक ओशियन में है, ये प्रशांत महासागर के क्षेत्र में है। बट यदि आपसे कभी कोई प्रश्न कर ले आखिरकार किस सी में है, किस सागर में है, तब आपका आंसर होगा कोरल सागर में है, प्रवाल सागर में है। तो चलिए इसी के बारे में देखते हैं। वैसे मैंने बैकग्राउंड में भी वही चीजें लगभग लिख दी हैं, लगभग वही ट्रांसलेशन आपको बैक में भी दिखाई देता है। तो आखिरकार है क्या, तो भाई ये सोलोमन द्वीप के बारे में तो सुना ही है, आखिरकार कहां है, क्यों है, कैसे बना है। तो सोलोमन द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा काय से बना, कोरल से बना, मूंगा से बना द्वीप है। साथ ही साथ यहां अनेक बड़े और छोटे द्वीप भी दिखाई देते हैं, ये समुद्र में ही बनकर तैयार होते हैं। और यहां लाखों करोड़ों की संख्या में ये समूह में छोटे बड़ी प्रजातियों की अनेक मछलियां और अनेक संरचनाएं दिखाई देती हैं। याद रखिएगा, पर ये आज की डेट में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कारण है कि इसमें अनेक चीजें परिवर्तित भी हो रही हैं, इस कारण से हम इसे पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसका कुल एरिया कितना है, तो लगभग 28,400 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और यहां पर इसकी विशेषता ये है कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि यहां के मूंगा लगभग 111 फीट चौड़े हैं। बहुत बड़ी विशेषता ये अपने आप में रखता है। इसके अलावा इसे भारत छोड़िए, इसे किसी भी पृथ्वी के ऊपर से अर्थात अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। भारत से तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम नीचे रहते हैं, बट यदि आप अंतरिक्ष से भी जाएंगे तो अंतरिक्ष से भी इन संरचनाओं को बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। इसलिए इनकी और अभी हाईलाइट होता हुआ यह मुद्दा दिखाई देता है। इसके अलावा यदि आप जाएंगे इसकी सतह में तो ये मूंगे कैसे दिखाई देते हैं, जहाज के मलबे के जैसे दिखाई देते हैं, इतनी बड़ी मात्रा में फैलकर तैयार हो गए। इसके अलावा पानी के नीचे गोताखोरों के लिए बड़ी सुंदर स्थलाकृतियां कैमरे में कैद करते हैं। इसके अलावा ये अनेक रंग बिरंगे भी दिखाई देते हैं। लास्ट में मैं आपसे जरूर इस विषय में और डिटेल में बात भी करने वाला हूं। तो लगभग माना जाता है कि ये जो संरचनाएं हैं 300 से 500 साल या उससे भी और अधिक पुरानी दिखाई देती हैं।
यहां पर ज्वालामुखी के द्वीप भी उपस्थित हैं और यहां पर प्रवाल के द्वीप भी उपस्थित। जैसे इंडिया में वॉल्केनिक आइलैंड का एग्जांपल है अंडमान निकोबार, पर अंडमान निकोबार के आसपास भी आप यदि देखेंगे तो वहां प्रवाल आइलैंड दिखाई देते हैं। ठीक, बट लक्षद्वीप जैसे पूर्ण रूप से प्रवाल से निर्मित है, तो यहां पर भी सोलोमन में भी दोनों स्ट्रक्चर आपको देख सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है सोलोमन आइलैंड का, ये किसके पास है, तो ये पपुआ न्यू गिनी के आसपास दिखाई देता है। इसके अलावा मलेनेशिया के जो आइलैंड्स हैं इसके निकट बाह्य क्षेत्र में भी ये दिखाई देते हैं। और इस सोलोमन आइलैंड में लगभग 1000 आप मान सकते हैं 990 के करीब ये दिखाई देते हैं। तो लगभग 990 से लगभग यहां द्वीप दिखाई देते हैं। ये दिखने में बड़े सुंदर होते हैं, दिखने में बड़े सुंदर होते हैं। अब सुंदर होते हैं तो टूरिज्म आता है, पर्यटन आता है। आप मेरे बैक में देख सकते हैं कितनी सुंदर स्थलाकृति दिखाई देती है। लोग मेडिटेशन के लिए फैमिली के साथ वेकेशन में इन प्रवाल द्वीपों में जाना पसंद करते हैं। अब हम देखते हैं सोलोमन आइलैंड के बारे में क्या पता होना चाहिए। तो पपुआ न्यू गिनी के आसपास है लगभग कितने आइलैंड, कितने द्वीप थे, तो लगभग 900 द्वीप हैं। इसके अलावा इसकी राजधानी क्या है, तो कैपिटल याद रखिएगा, होनियारा इसकी कैपिटल है। और ये कहां पर स्थित है, तो ग्वाडल कैनाल के जो आइलैंड है उस आइलैंड पर स्थित है। यहां वॉल्केनिज्म भी, वॉल्केनिक भी आइलैंड है और यहां पर कोरल या प्रवाल द्वीप भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहां निकट में आप यदि देखेंगे तो निकट में क्या दिखाई देते हैं, मलेनेशिया के आइलैंड दिखाई देते हैं। क्या जो सोलोमन आइलैंड है क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो बिल्कुल यह एक संवैधानिक राजतंत्र के शामिल है और ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश के जो गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो पूर्ण रूप से कंट्रोल ब्रिटिश के ही अधीन मूल रूप से दिखाई देता है। औपचारिक रूप से इसका स्वतंत्र शासन भी देख सकते हैं हम। इसके अलावा यहाँ की क्लाइमेट इंडिया के जैसे ही है, उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ दिखाई देती है। इसके अलावा प्रशांत महासागर के देशों में यहाँ फिजी, किरिबाती, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया, नौरू, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन, समोआ, टोंगा, तुवालू, वानुआतू, कोको द्वीप और नियू इत्यादि इन्हीं पैसिफिक ओशन में जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है यहां पर दिखाई देते हैं। यदि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो यही वो क्षेत्र है जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल का संरचना दिखाई देती है। कहां दिखाई देती है, तो यह संरचना ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में दिखाई देती है। देखने में ये जितनी सुंदर दिख रही है, जब आप अपनी आंखों से इसे फील करेंगे तो ये उतना ही सुंदर दिखाई देता है। यदि आप देखें तो यहां की जो जलवायु होती है, यहां का टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री से लगभग मेंटेन रहना चाहिए, ना ज्यादा चाहिए ना ज्यादा कम चाहिए। अब यदि यहां की बात करें तो लगभग यहां 4000 आइलैंड या 4000 द्वीप हमें दिखाई देती हैं। अनेक प्रकार की ऐसी संरचनाएं दिखाई देती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं दिखती। और जो आप ये मछली देख पा रहे हैं ये कोरल के आसपास ही नजर आती हैं। ये रंगीन हो सकते हैं, अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं। अनेक विशालकाय जायंट फिशेस भी रंगीन, अनेक मछलियां भी यहां दिखाई देती हैं। और कोरल जो जैव विविधता के लिए दूसरा प्रमुख क्षेत्र है। अमेजन वर्षा वनों के बाद दूसरा प्रवाल या मूंगा ही है जो सबसे ज्यादा जैव विविधता को बढ़ाते हैं। लगभग 2300 किलोमीटर लंबी ये कोरल रीफ की संरचना, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से हम जानते हैं। यहां दुनिया भर से लोग अनेक तरह की स्काई डाइविंग है, स्कूबा डाइविंग है, अनेक गतिविधियों को करने के लिए आते हैं। और यहां के क्षेत्र पर्यटन के दृष्टिकोण से शादी विवाह करने के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए बहुत ही विश्वसनीय जगह बनकर तैयार होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कंगारू भी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया है चूंकि तो कंगारू पाए जाते हैं। ओलिवर रिडले टर्टल्स भी कई जगह आप देख सकते हैं जो दुनिया के सबसे उम्रदराज कछुए हैं। यहां पर टूरिज्म की हर वो विशेषता उपलब्ध है जो आप चाहते हैं, जो आप फील करना चाहते हैं, जो आप अनुभव करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो वैज्ञानिक हैं बार बार जाकर इन क्षेत्रों में अनुभव अपने देखते हैं, अनुभवों को देखकर और डेटा कलेक्ट करते हैं। और टूरिज्म तो यहां पर महत्वपूर्ण है, पर जैसे जैसे जैव विविधता के तो बढ़ ही रही है, बट जैसे जैसे आप देखते हैं पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन के बढ़ने के साथ यहां समस्याएं और विकराल हो रही हैं, प्रवाल मर रहे हैं। इसे ही कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है, जिसे हिंदी में यदि हमें कहूं तो इसे प्रवाल विरंजन कहा जाता है। ये जो कलरफुल हैं ये बिना रंग के हो जाते हैं, रंगहीन हो जाते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे कोरल ब्लीचिंग या इसे प्रवाल
विरंजन कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं मैं ये कि आप यहां जरूर जाइएगा। दुनिया में सबसे सुंदर जगह में से यदि आपको यादगार जगह में से होगी तो यही होगी, जो जैव विविधता से परिपूर्ण है, जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया में ऐसी कोई इतनी लंबी संरचना नहीं है जितनी लंबी संरचना यहां दिखाई देती है। और रात का हो समय हो या दिन का समय हो, आपको ये एडवेंचर से भरा ये समय आपको दिखाई देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।